नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं डोईवाला में शुगर मिल के पास। यहाँ पर भैया लोग सर लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर एक प्रदर्शन होना था, उसी के संबंध में हम थोड़ी सी जानकारी लेने आए हैं। सर हमें बताएंगे। सर नमस्ते। और प्रदेश प्रभारी अन्नदाता किसान यूनियन और हमारा ये प्रोग्राम था। हमारे जो सीनियर हमारे जो कभी वरिष्ठ नेता हैं, किसान नेता, इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। कल से उन्होंने कहा था कि आज का प्रोग्राम बनना है। उससे पहले ही यहाँ पर बीजेपी वालों ने कुछ मामला जल्दी से जल्दी बना लिया। अच्छा है, किसानों का हित है, हमें तो हित से मतलब है। और हमारे साथ जो हैं गोरा जी, उमेश गोरा जी, ये वरिष्ठ किसान नेता हैं और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अन्नदाता किसान यूनियन के, और संयुक्त मोर्चा के भी सक्रिय सदस्य हैं। और हमारे साथ जो 3 नंबर बैठे हैं हमारे प्रिंसिपल साहब, तो ये रिटायर्ड साहब हैं और आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं और हर घड़ी पे हमारे साथ हैं, हर साथ हमारे किसानों के साथ, क्योंकि ये भी खुद स्वयं भी किसान है, किसान नेता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादातर हमारे गोरा जैसे उपाध्यक्ष जो हमारे हैं अन्नदाता किसान यूनियन उत्तराखंड के, इनसे ज़्यादा परिचय आपको होगा। और परिचय देने के बाद वो हो ही गया, लेकिन इसको देखना ये है कि किसान के हित की बारे में बात हो और वो आप उनसे बात करें। सर नमस्ते। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि किसान मतलब हमारे किसान भाई मतलब परेशान ही रहते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से सर परेशान किया जाता है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसानों के मतलब उससे जुड़े हुए हैं, तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे जिससे आपका कल हुआ था? जी, जैसा कि 22 तारीख को यहाँ पर मिल का शुभारम्भ हुआ था, मंत्री जी आए थे, बड़े बड़े भाषण दिए गए। उसके तहत आज 22 तारीख थी और कल हम लोगों ने विज्ञापन दिया, पत्रकार के माध्यम से हम लोगों ने मैसेज भेजा कि भाई हम लोगों की जो मांग है वो है गन्ने के रेट और गन्ने का भुगतान। उसमें 2 मांगों को लेकर जो हमारी अभी गन्ना तोल हो रहा है उसमें पर्ची में हमारा 0-0 लिख रहे हैं। गन्ने का रेट भी 0, हमारी अमाउंट भी 0। किसान को सरकार ने बिल्कुल मरा घोषित करते हुए है। इसी के तहत हम लोगों ने कहा कि जब परिवार में है तो आदमी मुंडन कराता है। हमें लगता है कि सरकार भी मरणासन हालत में है, इसलिए हमने सरकार के विरोध में मुंडन कार्यक्रम रखा था और वो बड़े स्तर पे होना था। लेकिन कल जो हमारी वार्ता हुई ईडी से और शासन प्रशासन से, हमारे किसान मोर्चा के, हमारे अन्नदाता के, हमारे कृषक फेडरेशन के, किसान सभा के और सभी संगठनों के लोग के द्वारा बुलाया गया और हमारा प्रतिनिधि मंडल गया। और वहाँ पर जब वार्ता हुई तो उसमें उन्होंने 28 तारीख तक 3 करोड़ लगभग 70 लाख रुपए किसानों को दे दिए। किसानों की सहमति के बाद आज का धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। नहीं तो हजारों की संख्या में आज लोग होते। आज एक दर्द है किसानों का कि उनका देखो अभी मार्च महीना चलने को है, किसान कार्ड बने हुए हैं, किसान का बिजली पानी का हर माह का बिल उन्होंने कर दिया है, बिजली पानी के साथ अपने बच्चों की फीस है वो हमसे कोई, अगर हम सरकारी तंत्र में कोई हम लोग जैसे हम खाद भी लेते हैं तो दूसरे दिन से, पहले दिन से उसमें ब्याज चढ़ना चालू हो जाता है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि अगर 15 दिन के अंदर का भुगतान नहीं हुआ तो 7.5% हमें किसानों को ब्याज दिया जाए। लेकिन सरकार निकम्मी सरकार होने के नाते किसान की सोच नहीं रही है, बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हमने कदम उठाया था। अभी ये हमारा उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का रेट तय नहीं किया। आगामी हम लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, गन्ने के रेट पे लड़ेंगे, क्योंकि कल शुगर मिल का मामला था, इनका भुगतान का मामला था। तो इनके हाथ में केवल ये भुगतान हो सकता है, उन्होंने भुगतान कर दिया। लेकिन सरकार का जो मामला है हमारा, जो अभी हमने स्थगित कराया कार्यक्रम का, और हम सरकार को गन्ने के रेट के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो मतलब जैसे आपकी अपनी कोई पर्सनल समस्या वगैरह होगी जो आप उसमें अपनी, जो आपके ज्ञापन वगैरह जाएगा आप उसमें मेंशन करेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे किसान है यहाँ पर, गन्ने की उपज होती है यहाँ पर और हमारी नकदी का फसल है, इस पे अगर हमें लगता है कि वो, तो पहले तो इनको हमारे 15 दिन में भुगतान कर देना चाहिए इन्होंने। अगर 15 दिन में तो हमें 7.5% ब्याज सही। और साथ ही जैसे इनको कहा कि भाई हम लोग जो पर्ची है हमारी, अभी आके बिल के अंदर जान गया, हमारे रेट को वो 0 लिख रहे हैं, 00 दे रहे हैं हमको, और वो हमारा भुगतान में भी हमारा 0। तो हम लोग कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि हमारे किसान को भी तुम्हारा, हम तो फ्री फेंक रहे हैं, इसका मतलब यहाँ गन्ना। तो ये सरकार की एक हितरशाही रवैया है और ये यूपी को देख रहे हैं कि यूपी तय करेगा। अभी देखिए पंजाब ने 395 रुपये तय कर दिया है और हरियाणा ने तय कर दिया है, सब ने तय कर दिया किसानों का रेट। ये केवल अपना राजनीतिक फायदा 2024 का चुनाव देख रही है भाजपा सरकार,
उसके तहत ये घोषणा नहीं कर रही है। तो इनको लगता है कि हम लोग जब चुनाव नजदीक रहेंगे तब घोषणा करेंगे और तब किसान को संतुष्ट रहेगा, नया है इसे याद रहेगा। लेकिन जब तक किसान मर जाए, आत्महत्या कर ले, जहर खा ले, तो ये समझ जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी, क्योंकि इतने आपदा में संकट में किसान है। बीज खाद के रेट दुगने हो गए, बिजली पानी का रेट दुगना हो गया, बच्चों की फीस है, और किसानों पर जो आपदा है। और दूसरी आपदा हमारी है कि हाथी जानवर, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है हमारे क्षेत्र में, उस पर भी यहाँ पर चोट पहुँचती है। कल ही देखो यहाँ माजरी ग्रांट में एक हाथी भी मृत पाया गया, खेत में आके मरा है। तो वो कैसे मरा वो तो जानकारी अलग है, लेकिन हमारा नुकसान कर रहा है जंगली जानवर। उसको भी हम लोग को जब यहाँ पर तहसील में प्रशासन और वन प्रशासन जो है वो सही रूप से सर्वे करेगा तभी मुआवजा मिलेगा। 2-2 साल से लोगों को मुआवजा मिल रहा है, तो हम लोगों ने पर्ची लगाना या एप्लीकेशन देना ही बंद कर दिया, क्योंकि भुगतान ही नहीं होता है। तो किसान की वो समस्या भी आड़े आती है कि भाई कैसे होगा, कैसे इसमें काम चलेगा, किसान की रोजी रोटी कैसे चलेगी। और सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। और हमारा जैसा मैंने बताया कि हमारा मार्च पानी में हर किसान कर्ज में डूबा हुआ है। और जैसा कि अर्थशास्त्र बताते हैं, किसान कर्ज या खुला पड़ा कर्ज है और मरा भी कर्ज में, वो हालत किसान की देश की हो चुकी है। और मंडी के रेट की बात करें तो हमारा हमने कोई जो मांग है MSP की मांग है, वो सरकार ने जब 3 काले कानून लागू किए थे, तो MSP की मांग को लेकर हमारी 13 महीने जो कानून रहा उसमें हमारे 800 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। और आज भी लोगों पर मुकदमे हैं। मेरे ऊपर हर माह 2 माह में मुकदमे दर्ज होते हैं। और मुझे लगता है कि आज भी हमारा मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि वो सरकार हिटलरशाही सरकार है और ये किसान को दबाने के लिए कुछ भी सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि चुनाव भी जल्दी ही होने वाले हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी किसान यूनियन के उससे आप अपना कोई नेता वगैरह आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी क्या? देखिए, देश के भविष्य, आप राजनीति की बात करें तो जब राम के नाम पर, गंगा के नाम पर, गाय के नाम पर और हिंदू के नाम पर वोट अंधभक्ति दे रही है और दे रही है, विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। दुर्भाग्य हमारे देश के किसान के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, केवल हमारे प्रधानमंत्री हनुमान जी जय कर रहे हैं। जब राम के नाम पर वोट पड़ा तो क्या खुश हो सकता है हमारे देश का, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं की बात ही नहीं हो रही, रोजगार की बात ही नहीं हो रही, किसान की बात ही नहीं हो रही। तो आने वाला दौर जो है हिटलरशाही का दौर है, लेकिन सुधार आएगा और हम लोग कट्टरपंथी के साथ, हम एकजुटता के साथ चुनाव में इनका बहिष्कार करेंगे और किसानों की जो हितकर पार्टी है जैसे उनको हम सपोर्ट करेंगे और जीतेंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी पार्टी मतलब कोई कैंडिडेट उतारेगी क्या? हम लोग किसान संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को उतारें। हम लोग जो विपक्ष में मजबूत होता है, जैसे कांग्रेस की बात करें हमारे उत्तराखंड में, तो उनको विरोध करेंगे, भाजपा को हराएंगे। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे मतलब किसानों की समस्या बढ़ती रहती है और आप भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो मतलब जैसे आपने अपने इस तरह से मतलब कुछ कार्यक्रम किसानों के हित के लिए तो हम लोग लगातार संघर्ष में, जैसे गली खाए तो अगर हम ना करते तो भुगतान ही ना देते हो, तो बीच में हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। हम धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो हमारी लंबी बीमारी हो, किसानों की गाय गंगा की बात करें तो गायों का, पशुओं का हम लोग सेवा के लिए, किसी बीमारी होगी, कहीं हॉस्पिटल होगा, चाहे खेती में कोई बीमारी लग रही, कीटनाशक नहीं मिल रहा है, जैसे अभी गेहूँ की खेती है, वो लोग खाद की कमी आएगी, उसके लिए हम प्रदर्शन करते हैं, किसानों की आवाज़ सब खाते रहते हैं और किसानों के लिए हमेशा संघर्ष में। सर आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। अब सर से थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। सर जैसे कि आप भी एक किसान परिवार से हैं, आपने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, तो सर आप इस बारे में मतलब जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जैसे भाई उमेश बोरा जी ने आपको बताया कि चीनी मिल को चले हुए 1 महीना हो गया और सरकार ने अभी तक भुगतान के बारे में और रेट के बारे में कोई घोषणा नहीं की और नहीं कोई नहीं ले गया। आज इनका मुंडन कार्यक्रम था, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि कल पहले ही पेमेंट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि किसान का दर्द कोई नहीं देखता, न कोई जानता है, न कोई पहचानता है। केवल किसान का दर्द उसका बेटा या उसका परिवार ही समझ सकता है कि क्या दर्द होता है। क्योंकि किसान भीख नहीं मांग रहा है, सरकार से अपना गन्ना दे रहा है और किसी विश्वास पर दे रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक भी घोषित नहीं किया। उमेश बोरा जी ने जब मुंडन का कार्यक्रम रखा तब पेमेंट की बात आई, तब पेमेंट किया, लेकिन आगे भी इसी प्रकार से हम भाई जी के साथ खड़े होकर के लड़ते रहेंगे और किसानों के हित में कार्य करते रहेंगे। ये हम
बोरा जी को भी आश्वासन देते हैं और सरकार को भी हम ये जताना चाहते हैं कि कम से कम किसानों के दर्द को समझें, क्योंकि किसानों का दर्द कोई नहीं समझता। किसान को कभी भी किसी भी नेता ने कभी सलाम नहीं किया आज तक, तो वो दर्द है, अन्नदाता है किसान। सही बात है। हमने भगवान को साक्षात नहीं देखा, लेकिन किसान को हमने साक्षात देखा जो अन्न पैदा कर रहा है, जिसको खा करके हम जी रहे हैं। जी सही बात। वो अपनी फीस, अपने बच्चे की फीस कैसे दे, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाए, अपने बच्चे को आज ठंड हो रही कैसे उसको ठंड से बचा करके रखे। बहुत सारी समस्याएं, अपनी फसल भी बचानी है, अपना और भी करना है, आगे फसल के लिए तैयारी भी करनी है, लेकिन किसान भीख नहीं मांग रहा। ये सरकार को समझ लेना चाहिए, नहीं तो इसका उसको भुगतना पड़ेगा। सर धन्यवाद, आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि सर एक बार हमारे किसान यूनियन की तरफ भी ज़रा देखें, गन्ना मिल की तरफ भी आए और एक बार इन लोगों के दर्द को समझें और इस पे ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लें। सर आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये मानव चेतना को टीम के समय दिया आपने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपका कीमती समय आ गया। दोस्तों इसी के साथ फवादिया निज़ामी को दीजिए इजाज़त। फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज़ डोईवाला।